नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट ने ये सुना होगा, जब आप घर पे जाते होंगे तो मम्मी पापा या फिर किसी का भी पैर आप देख लीजिए बहुत ज़्यादा सूजा हुआ रहता है, हमेशा उसमें सूजन रहती ही है, पैर फूला हुआ रहता है। या फिर आप भी कभी आपने बस में अगर ट्रैवल किया होगा बहुत लंबे टाइम तक, 8-9 घंटे का अगर ट्रिप है या फिर आप कहीं पे जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, अक्सर ऐसा होता है तो पैरों में स्वेलिंग आ जाती है बैठे बैठे। तो उस टाइम में क्या होता है, वैसे ही हमेशा किसी के पैरों में अगर सूजन रहे तो बहुत सारे बूढ़े लोगों को या फिर जिनकी उम्र बहुत कम भी है उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि औरतों में ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है कि उनके पूरे बॉडी में पानी भरने जैसी स्थिति बन जाती है और पूरा बदन ही सूजा हुआ रहता है। तो आखिर ये क्या है? मेडिकल टर्म में स्वेलिंग को यानी कि सूजन को हम बोलते हैं एडिमा, जिसमें क्या होता है, जिसमें बॉडी में सूजन के साथ साथ पानी भी भरा होता है। अब सूजन के साथ साथ पानी कैसे भर जाता है? जब सूजन होती है हमारे पेट में तो वहाँ पे अगर पेट काफ़ी निकल जाता है और वहाँ पे अगर सूजन हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं एसाइटस। क्या बोलते हैं? एसाइटस। अगर लंग्स में हमारे फेफड़े में पानी भर जाए और सूजन हो तो हम बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है। और हमारे पूरे बॉडी में पानी भर जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं? एनेसार्का। अगर पूरे बॉडी में पानी भर जाए और फिर सूजन हो तो हम उसको बोलते हैं एनेसार्का। इसके अलावा देखिए ये सभी क्या है, इसमें क्या हो रहा है, सूजन भी है और साथ में पानी भी भर रहा है। इसका मतलब है कि जब आप उसको टच करोगे तो वो थोड़ी देर तक, जैसे कि समझिए अगर यहाँ पे मेरी सूजन है और यहाँ पे अगर पानी भी भरा हुआ है अंदर में, तो जब मैं इसको दबाऊंगी तो ये कुछ टाइम तक दबा ही रहेगा। तो उस टाइम में हम देख सकते हैं कि सूजन किस प्रकार है, ठीक है। लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन होती है कि जो हमारी एडिमा होती है, अब हमने मान लिया कि मेडिकल टर्म में भाई हम क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्म में हम एडिमा बोलते हैं स्वेलिंग को। तो ये कितने प्रकार की होती है, मतलब टाइप्स देखिए इसके। टाइप्स में ये पिटिंग एडिमा होती है, पिटिंग एडिमा, ठीक है, पहला टाइप ये हो गया। दूसरा है नॉन पिटिंग एडिमा, नॉन पिटिंग एडिमा, नॉन पिटिंग एडिमा। और तीसरा क्या है? आइडियोपैथिक, आइडियोपैथिक एडिमा। अब देखिए तीनों में फ़र्क क्या है, तीनों में बस सिंपल सा ये फ़र्क है कि जब आप अपने हाथ को दबाएंगे तो जब यहाँ पे थोड़े देर के लिए आपका स्किन दबा हुआ रहेगा तो उस टाइम में भी हम अंदाज़ा लगाते हैं कि अच्छा सूजन तो है तभी तो स्किन दबा हुआ है, क्योंकि मेरा तो नहीं हो रहा है, जिसको होगा उसका दबा हुआ रहेगा। तो जब दबा हुआ रह जाए कुछ समय तक, जब आप ऐसे दबाएं तो उसी को हम बोलते हैं पिटिंग एडिमा, ठीक है। और इसको फिर ठीक करना थोड़ा सा आसान होता है। लेकिन नॉन पिटिंग एडिमा का मतलब होता है कि आपको सूजन है लेकिन वो दबाने से बिल्कुल दबेगा नहीं, ठीक। इसको हम बोलते हैं नॉन पिटिंग एडिमा। और इस टाइम में क्या होता है कि जब आपके लिम्फ नोड्स जैसे कि आपके अंडर आर्म के अंदर होते हैं ना लिम्फ नोड, जब आपको यहाँ पे जो बोलते हैं गिल्ट, यानी कि जब आपका यहाँ पे गला में जब यहाँ पे आपको दर्द होता है तो एक पट्टी सा लगा देते हैं, तो बोलते हैं कि यहाँ पे सूजन हो गई है, गिल्टी हो गया है। तो वहाँ पे क्या है, लिम्फ नोड्स है, जो कोई भी इन्फेक्शन आता है तो उसको फिर आपको इंडिकेट करने का वो काम करता है, आपको सूचना देता है वो कि अच्छा बॉडी में अब तो आ गई है बैक्टीरिया, अब तो आ गई है वायरस, अब ये हो जाएगा आपको कोई बीमारी। तो उस टाइम में सबसे पहले रिएक्ट करता है लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड यहाँ होते हैं, अंडर आर्म में होते हैं, और आपके पाँव घुटना का जो पीछे वाला होता है एरिया वहाँ पे होते हैं, आपके दोनों जांघों के बीच में होते हैं। तो वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आसपास के एरिया में भी फिर स्वेलिंग हो जाती है। तो उस टाइप की जो एडिमा होती है वो नॉन पिटिंग एडिमा होती है। और अक्सर आपको थायराइड ग्लैंड जो कि यहाँ पे होती है, इसमें गड़बड़ी के कारण भी ये हो सकता है। साथ ही अगर आपको किडनी में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, तब भी ये हो जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जब हम डाययूरेटिक्स देते हैं, ये क्या होता है, जब आपकी बॉडी में पानी भर गया हो तो पानी छान करके बाहर कौन निकालेगा, किडनी निकालेगी। तो ये जो किडनी है ये फिर सही से काम करे, ज़्यादा पानी छाने, इसके लिए एक दवाई आती है जिसको हम बोलते हैं डाययूरेटिक्स। तो इसमें ये वाली जो टेक्निक है वो काम करती ही नहीं, क्योंकि इसको ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आइडियोपैथिक एडिमा क्या है, इसमें क्या होता है कि आपको बॉडी में पानी भर गया है लेकिन कारण का हमें पता नहीं चलता है कि बॉडी में आखिर पानी भरा तो किस कारण की वजह से भरा है। तो यहाँ पे 3 प्रकार की एडिमा होती है, 3 प्रकार से बॉडी में पानी भरता है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि भैया कारण क्या होते हैं।
मतलब ये कि कितने प्रकार के होते हैं ये वाले पानी भरने की समस्या। अब समझिए कि मेन कारण क्या है ना। मेन कारण का मतलब होता है कि अगर आपको कम पानी भरा है, यानी कि माइल्ड एडिमा है, माइल्ड एडिमा इसका मतलब होता है कम पानी भरा है, बॉडी में ज़्यादा पानी नहीं है लेकिन आपको सूजन भी है और साथ में पानी भरने की समस्या भी है। सूजन का मतलब ही यही होता है। अगर हम सिर्फ इन्फ्लामेशन की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ सूजन होगी, और अगर हम बात करें स्वेलिंग की, जिसको हमने मेडिकल टर्म में क्या बोला है, मेडिकल टर्म में बोला है एडिमा, जिसमें आपको स्वेलिंग भी है और बॉडी में पानी भरने की समस्या दोनों साथ साथ हो रही है। तो अगर हल्की सी समस्या है तो उसमें क्या हो सकता है, जब आपके बॉडी में जब आप लंबे समय तक खड़े रहेंगे या फिर लंबे समय तक जब आप बैठेंगे तो ये प्रॉब्लम होती है। जब आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, जो कि बच्चा रोकने वाली दवाई होती है, अगर आप वो लेते हैं तभी ये प्रॉब्लम होती है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तब भी ये दिक्कत हो जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं तब भी ये दिक्कत हो जाती है। अगर आप बहुत ऊंचे यानी कि पहाड़ पर जाकर के रहेंगे तब भी ये दिक्कत आपको हो जाएगी, बॉडी में सूजन हो जाएगी, पानी भरने की समस्या हो जाएगी। साथ ही बहुत सारी मेडिसिन होती है, अगर आप डायबिटीज के पेशेंट है तो उसकी जो दवाई होती है उस दवाई की वजह से भी हो जाता है। साथ ही आप अगर नसेट्स लेते हैं, जो कि सूजन को कम करने के लिए दवाई दी जाती है, उसकी वजह से भी ये हो जाता है। तो माइल्ड एडिमा आपको हो जाता है इन सब कारणों की वजह से और आपके हैबिट की वजह से। अब एक जो एडिमा होती है वो होती है एडिमा जो कि क्यों होती है, कॉज्ड बाय डिजीज। अब एक होती है जो कोई बीमारी होने के कारण होती है। इसमें क्या था कि आपने जो जो किया उसकी वजह से हल्की फुल्की आपको एडिमा हो गई और ये आसानी से ठीक हो जाती है। लेकिन एक क्या होता है, आपके किडनी में प्रॉब्लम है, आपके लीवर में प्रॉब्लम है, आपके थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है, आपके लिम्फ नोड्स में प्रॉब्लम है, तब ये दिक्कत हो जाती है। और साथ ही एक क्या होता है, एक आपके पैरों में सिर्फ पानी भर जाता है, पैर में सिर्फ सूजन होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जो घुटना होता है उसके पीछे में क्या होता है, नसें होती हैं। तो यहाँ पे नसों का गुच्छा बना हुआ होता है और इस तरह नस आपको टेढ़ा टेढ़ा सा दिखता है और ऊपर से बहुत उसको उभड़ा हुआ रहता है, उसी को हम बोलते हैं वेरिकोस वेन। तो वेरिकोस वेन क्या है मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो यहाँ पे समझिए कि जब एडिमा सिर्फ आपके पैर में है, जब पानी भरने की समस्या, सूजन की समस्या सिर्फ आपके पैर में है, सिर्फ पैर में ही है, बाकी कोई और बॉडी में नहीं है, कोई और बॉडी पार्ट्स में नहीं है, तब क्या हुआ, तब आपको क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि आपका जो नस है उसमें कोई खून का थक्का जमा हो, खून बह तो रहा है लेकिन खून का थक्का जमा हो, जिसकी वजह से प्रॉपर आपको ब्लड नहीं मिल पा रहा है और आपके पैरों से ब्लड प्रॉपर आपके दिल तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपको वेरिकोस वेन की समस्या हो। अब ये क्यों होता है, बहुत लंबे टाइम तक खड़े रहने से, बहुत लंबे टाइम तक बैठने से भी हो जाता है, तो इस कंडीशन में हो जाती है। तो आपको पैरों में समस्या है। साथ ही जब आपके पैरों में सिस्ट बन जाता है, मतलब छोटा सा कहीं पे गांठ हो गया हो, तब दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो सूजन या फिर पानी भरने की समस्या है उसके कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हमने पढ़ ले, जिसमें दबाने पे आपको फील होगा, एक दबाने पे फील नहीं होगा और एक का कारण आपको पता नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आपको ऐसा हो गया तो एक होता है कि हल्का पानी भरा, एक होता है कि आपको पानी भरने की समस्या किसी बीमारी की वजह से ही हुई है, और तीसरा आपको सिर्फ पैरों में दिक्कत है। तो 3 प्रकार से ये भी होते हैं, मतलब कारण में 3 प्रकार से ये भी होते हैं। अब लक्षण आपको क्या मिलेंगे, लक्षण आपके पैर और हाथों में सूजन मिलेगा, साथ ही आपको सांस लेने में नहीं बनेगा, जिसको हम बोलते हैं डिस्पनिया, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको सांस लेने में दिक्कत होने को हम बोलते हैं ये। साथ ही क्या हो सकता है, जेनेटिक भी ये होता है, मतलब माता पिता से भी ये आ सकता है। और आपको फिर अगर लीवर में प्रॉब्लम है तो आपको फिर यूरिन अच्छे से पास नहीं होगा, और जब भी ये दिक्कत होती है तो आप जाएंगे डॉक्टर के पास, तो वो क्या करेंगे वो सबसे पहले आपका यूरिन चेक करेंगे, पेशाब चेक करेंगे, एनालिसिस कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, पहला वाला जो कमेंट होता है हर वीडियो का, उस पर आपका लिंक रहता है, आप जा करके उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो और आपको अच्छे से नोट्स शॉर्ट में लिखे हुए मिल जाएंगे, फिर आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूरिन आपका चेक करेंगे, साथ ही आपका चेस्ट एक्सरे, सीना का आपका एक्सरे लेंगे, क्यों, क्योंकि सीना में भी पानी भर जाता है, फेफड़े में भी पानी भरने की समस्या होती है, किडनी खराब हो जाती है तो किडनी फंक्शन टेस्ट
भी हम करेंगे, लंग्स यानी कि फेफड़ा कैसा काम कर रहा है उसका फंक्शन का भी हम टेस्ट करेंगे, साथ ही हम सिटी स्कैन MRI भी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें पैरों की चीज़ें देखनी है, नस देखना है कि वो बिल्कुल ठीक है या फिर नहीं है। जब ये सभी चीज़ हो जाएगा इसका मतलब है कि हम पहले कंफर्म करेंगे, और जब हमने कंफर्म कर लिया है तो अब हम क्या करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि पहले आपको कंफर्म नहीं करना है और डायरेक्ट आपने देखा लक्षण और मेडिसिन आपने दे दिया, तो इससे क्या होगा, इससे तो आप किसी की जान ले लोगे। लेकिन क्या करना है, कंफर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके हाथों में किसी की जान है। जान आप किसी की ऐसे वैसे नहीं ले सकते हो ना। तो ट्रीटमेंट के लिए आप क्या क्या चीज़ें दे सकते हो, तो ट्रीटमेंट में हम क्या देखते हैं। अगर आप इलाज करोगे तो आप दवाई का नाम याद कैसे रखोगे, तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। आप नॉर्मली ये समझो, धोना है बर्तन अलका को सर दर्द कर रहा, ठीक है। ये जब आप बोलेंगे तो आप देखिए, धोना है बर्तन, ठीक है, डी से धोना, बी से बर्तन, धोना है बर्तन अलका, सी से को, यहाँ पे सी से हम को लिखेंगे। सर दर्द कर रहा है तो सर को SR, दर्द करा को D, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए D से क्या हो गया, D से हो गया डाययूरेटिक्स हम दे सकते हैं। साथ ही B से क्या हो गया, B से हो गया ब्लड थिनर। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसका रीज़न क्या है और मैंने ऐसा क्यों बोला, ठीक है। A से क्या हो गया, एंटी हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन्स। C से क्या हो गया, C से हो गया कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और SRD से क्या हो गया, सोडियम, सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ ये याद रखना है कि धोना है बर्तन अलका को सर दर्द कर रहा, मतलब देखिए D से हो गया डाययूरेटिक्स, B से हो गया ब्लड थिनर, A से हो गया एंटी हिस्टामिन, C से हो गया कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और SRD से क्या हो गया, सर दर्द कर रहा, सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, डाययूरेटिक्स का मतलब होता है जब आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा जब पानी भर जाए तो बॉडी से पानी को निकालने का जो दवाई होता है उसको हम बोलते हैं डाययूरेटिक्स। ब्लड थिनर, अगर कहीं पे खून का थक्का बन जाए, कहीं पे खून जम जाए जिसकी वजह से आपके बॉडी में खून पूरी तरह से अच्छे से नहीं बहती है, तो उसको खून को हम पतला कर देते हैं ताकि वो अच्छे से बहे। उसके लिए हम ब्लड थिनर का उपयोग करते हैं। तो ब्लड थिनर हम देंगे पेशेंट को। एंटी हिस्टामिन्स, हिस्टामिन्स का मतलब होता है कभी कभार एलर्जी की वजह से भी आपके बॉडी में पानी भरने की समस्या या फिर सूजन की समस्या हो जाती है, तो हम एंटी हिस्टामिन्स जो एलर्जी को काटता है, जो एलर्जी को ख़त्म करता है, वो दवाई हम देते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो कि सूजन को कम करता है, क्योंकि आपके बॉडी में सूजन भी है और प्लस आपके बॉडी में पानी की मात्रा भी ज़्यादा हो गई है, तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं। इसके अलावा जो नमक होता है उसमें होता है सोडियम, तो नमक को कम खाना है क्योंकि नमक से बनता है पानी बॉडी में बहुत ज़्यादा, और नमक हमें कम खाना है। 1 से 2 ग्राम ही हमें देना है एक दिन में उस मरीज़ को जिसमें ये समस्या है, नमक उसको खाने नहीं देना है। अब नमक खाएगा तो सारी जो हमारी टेक्निक्स है सारा फेल हो जाएगा। तो आप अगर मरीज है तो आपको भी मानना है बात डॉक्टर साहब का, क्यों? क्योंकि आपका बॉडी का सवाल है। तो सोडियम रेस्ट्रिक्टेड मतलब मनाही है सोडियम वाली चीज़ को खाना। जिस फल में, जिस सब्जी में, जिस खाने में सोडियम हो, जिस चीज़ में सोडियम हो, उसको हम मना कर देंगे, चाहे वो नमक क्यों ना हो। और हम अक्सर नमक ही खाते हैं तो हम नमक मना कर देंगे। तो इसको याद रखने के लिए मैंने आपको बताया है, धोना है बर्तन अलका को सर दर्द कर रहा, ठीक है। तो इलाज के लिए हम ये वाली टेक्निक अपनाते हैं, ये वाली हम मेडिसिन को देते हैं, या फिर कह लीजिए कि ये वाला हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब बॉडी में पानी भरा तो वो कितने प्रकार से भरा, पिटिंग, नॉन पिटिंग और आइडियोपैथिक। जब आपको पानी भरता है तो कम भरता है, या फिर कभी कभार डिजीज़ की वजह से भी, बीमारी की वजह से भी आपको भरता है, और कभी कभार सिर्फ आपके पैरों में ये समस्या होती है। तो किस कारण की वजह से होती है ये मैंने आपको बताया। साथ ही बॉडी में क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या लक्षण आते हैं, सूजन कैसे कैसे कहाँ कहाँ आती है, ये हम समझ गए। अगर हमें पता करना है, कंफर्म करना है तो कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं ये मैंने
आपको बता दिया, और साथ ही आपको अगर इलाज करना है तो आप क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम ये सभी चीज़ों को करते हैं और इस बीमारी को हम एडिमा बोलते हैं, और मेडिकल टर्म में स्वेलिंग को ही हम एडिमा बोलते हैं, जिसमें सूजन भी होती है और साथ ही पानी भी भर जाता है, ठीक है। आमतौर की भाषा में हम इसको ऐसे ही बोलते हैं। तो इस तरह से आज का जो लेक्चर होता है वो यहीं पे समाप्त होता है। नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, जाकर के आप डाउनलोड करें या फिर आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।